हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने कार्बन इज कंपाउंड 10th क्लास के में हमने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कर चुके हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दैट आर डायमंड्स, ग्रेफाइट्स, फिल्ड्रीन। नेक्स्ट हमने किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। एलिफेटिक के 2 टाइप्स थे, एसाइक्लिक, साइक्लिक। और एसाइक्लिक हम कर रहे थे, एल्कीन्स तक हम पढ़ चुके थे। अब हम एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में स्टडी करेंगे। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n। अब देखो क्या हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। CnH2n, n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो CH2। अब हमें क्या कहा है कि डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। डबल बॉन्ड कब प्रेजेंट होगा, जब हम कार्बन 2 होंगे। यहाँ पे कार्बन सिर्फ 1 है, तो हमारा जो फर्स्ट मेंबर है एल्कीन्स का, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड N2C2H4, दैट इज कार्बन 2 है, 2 के लिए यूज़ करेंगे हम ईथ, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इथीन यूज़ करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब ये 4 हाइड्रोजन है, 2 इधर चिपका देते हैं और 2 इधर, तो ये क्या बन गया हमारा इथीन। ठीक है, अब हमारा अगर n की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो C3H कितना हो गया है, 6 हो गया है। तो 3 कार्बन को आप लगा लो, पहले इनको सिंगल सिंगल लिख लो। अब एक जगह कहीं पे भी डबल बॉन्ड रख दो, बाकी हाइड्रोजन की वैलेंसी हम सेटिस्फाई कर देंगे कार्बन की बाय हाइड्रोजन एटम्स। तो ये इस तरीके से 3 कार्बन हो गए। 3 के लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉप, और डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करेंगे, तो इसका नाम हो गया है आपका प्रोपीन। ठीक है, ऐसे C3H6 प्रोपीन, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। 4 के लिए C4H8 ब्यूट फॉर द 4 कार्बन एंड द इन फॉर द डबल बॉन्ड, दैट इज ब्यूटीन। नेक्स्ट वन 5 के लिए यूज़ करेंगे हम पेंटीन। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला 5 कार्बन्स, देन हाइड्रोजन की अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू द कार्बन वैलेंसी। 6 के लिए यूज़ करेंगे हम हेक्स, डबल बॉन्ड के लिए हेक्सीन का ये हो गया है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। 7 फॉर हेप्टीन, हेप्ट वर्ड इज यूज फॉर द 7 कार्बन एटम्स। तो इस तरीके से हम इसका 7 कार्बन की अरेंजमेंट कर लेंगे। कहीं पर भी आप एक डबल बॉन्ड रख दो, बाकी जो जितने हमारे 14 हाइड्रोजन्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कर देते हैं। नेक्स्ट इज आर एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है, एल्काइंस के लिए क्या होता है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n-2। अब इसके हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो C1H0। अब बोला मैंने कि 3 बॉन्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब कार्बन ही एक है तो 3 बॉन्ड्स कहाँ लगाएंगे, तो सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइंस ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट मेंबर है एल्काइंस का, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। और लास्ट में मैंने बताया अभी, एल्कीन्स का भी फर्स्ट मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो n की वैल्यू अब हम 2 रखते हैं, C2H2, ये 2 2 ज़ा 4 और -2 2, तो C ट्रिपल बॉन्ड C और 1H इधर, 1H, ये वैलेंसी सेटिस्फाई होगी ये कार्बन की 4 से। तो इसको 2 कार्बन है, 2 के लिए यूज़ करेंगे अब एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ करेंगे एथाइन, तो इसका नाम हो गया है एथाइन। इस तरीके से हम कार्बन 3 के लिए C3 आपका H4 हो गया, तो 3 वर्ड कार्बन के लिए प्रॉप, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, दैट इज प्रोपाइन। इस तरीके से 4 के लिए ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज आपके 5 के लिए पेंट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, दैट इज पेंटाइन, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। 5 कार्बन्स को लिखो, एक में आप ट्रिपल बॉन्ड रख दो, बाकी जो हाइड्रोजन एटम है अकॉर्डिंग टू वैलेंसीज रख देते हैं, उनकी सेटिस्फाई कार्बन की 4 करनी है हमें। 6 के लिए हेक्स आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 7 के लिए हेप्ट, इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे इनका। और 6 8 के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड ऑक्ट, एंड द ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइए, दैट इज ऑक्टाइन। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट कर देते हैं।
नेक्स्ट है आपका साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड विच फॉर्म ए रिंग, जो आपकी रिंग बनाते हैं, मतलब एक क्लोज चेन हो गई है, वो ओपन चेन नहीं होगी, वो बंद होगी साइड से बाय द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। दोज कार्बन कंपाउंड्स विच फॉर्म ए रिंग बाय द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आर कॉल्ड द साइक्लिक कंपाउंड्स। और साइक्लिक के लिए क्या होते हैं? प्रीफिक्स यूज करते हैं वर्ड दैट इज साइक्लो। प्रीफिक्स क्या होता है? हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है कि जो हम वर्ड से पहले यूज करते हैं उसको साइक्लो बोलते हैं। तो ये आपकी एक क्लोज चेन होगी, मतलब एक रिंग की फॉर्म होगी, जैसे CH2 CH2 CH2, ये आपकी चेन बंद हो गई है, तो ये एक साइकिल, एक रिंग बन गई है। तो इससे पहले हम सबसे पहले तो ये साइक्लिक है तो वर्ड यूज प्रीफिक्स यूज करेंगे दैट इज साइक्लो। इसके बाद कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट इज प्रॉप। और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे हम? प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया है? साइक्लोप्रोपेन। अगर देखो CH और CH2, अगर मैं एक जगह डबल बॉन्ड लगा देती हूँ यहाँ पे, तो है तो रिंग की फॉर्म में, तो साइक्लो तो लिखना ही लिखना है हमें, ठीक है। इसके बाद डबल बॉन्ड है तो एक, 3 के लिए प्रॉप, एक डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, इसका नाम हो गया है साइक्लोप्रोपीन। ओके, इसी तरीके से जैसे हमने कई बार क्या हो जाते हैं, ये ऐसे आ जाती है, इसमें क्या होता है, जहाँ पे भी ये डॉट है इसका मतलब है कि कार्बन ही प्रेजेंट है। ये और ये चीज़, दोनों चीज़ सेम है आपकी, दिस वन एंड दिस वन इज सेम, ठीक है। तो इसको भी खोल के लिखूं तो ऐसे लिख सकती हूँ मैं CH2। सीधी सी बात क्या है, जहाँ पे भी डॉट है दैट मीन्स कार्बन इज प्रेजेंट, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो इस तरीके से साइक्लो, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं ऐसे कर देती हूँ तो दैट मीन्स डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको क्या बोल देंगे? पेंटीन। अगर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल देंगे? साइक्लो पेंटीन। ओके, 6 है तो साइक्लोहेक्सेन, 7 है तो साइक्लोहेप्टेन। इस तरीके से जस्ट क्या है कि आपकी रिंग है तो आपको आगे वर्ड रूट प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा बिफोर द वर्ड रूट साइक्लो। साइक्लो इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स इन द साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लोप्रोपीन का एग्जाम्पल दिया, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको पूरा का पूरा खोल के दिखा रखा है कि पूरा अरेंजमेंट कैसे होएगा। नेक्स्ट वन इज, जैसे ये साइक्लोब्यूटेन बंद कर रखी चेन, फिर ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, फिर इसको ओपन किया हुआ है। दैट नेक्स्ट वन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। मैंने आपको लास्ट में बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे? कम से कम दोज कार्बन कंपाउंड्स विच हैविंग एटलीस्ट 1 बेंजीन, कम से कम एक बेंजीन रिंग तो होती ही होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कंपाउंड्स की स्टडी आप 11th क्लास में करेंगे। और बेंजीन रिंग में क्या होता है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, ये मैंने अभी बताया आपको, अगर ये ऐसे है तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो, क्योंकि सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे एक छोड़ के ऐसे डबल बॉन्ड आ जाता है, ध्यान से सुनो, अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो इसको हम बेंजीन बोलते हैं। समझ आए बात? अगर आपका इस चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है तो उसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो उसको हम बेंजीन बोलते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। और ये आपका, और ऐसे इस तरीके से ऐसे भी बीच में अगर गोला लगा देते हैं तो भी ये आपका बेंजीन ही है। मतलब गोला क्यों है? अल्टरनेट जरूरी नहीं है इसी पोजीशन पे, अल्टरनेट यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। मतलब सिर्फ ये बात है कि हमें एक छोड़ के
एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना होता है, तो इसलिए बीच में ये भी लगा दिया, मतलब कॉमन अंडरस्टूड है कि ये अल्टरनेट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है, तो इसको भी हम बेंजीन रिंग ही बोलते हैं। ये आपका ओपन स्ट्रक्चर है, इस तरीके से एक छोड़ के, मतलब हर पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दैट ऑल आर द कार्बन्स, दैट्स इट। हर पॉइंट पे जहाँ पे भी ये पॉइंट बनता है, हर पॉइंट पे कार्बन प्रेजेंट होता है। बाकी हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू वैलेंसी रखा जाता है कि हमारी कार्बन की वैलेंसी 4 होनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज हमारा कंपाउंड गलत है। तो ये इसका आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और मॉलिकुलर फॉर्मूला इसको क्या बोलेंगे हम, C6H6, दैट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल ग्रुप्स, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम, या तो सिर्फ एक एटम होगा, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, या फिर ग्रुप ऑफ एटम, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन ए मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो इसको मैं समझाती हूँ, या तो सिर्फ एक एटम होगा, ठीक है, या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ एटम OH, या फिर CHO, या फिर CO, इनको हमारा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जब ये किसी भी कंपाउंड के पीछे लग जाते हैं तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं। जैसे, और इम्पॉर्टेंट चीज़, वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके पीछे चिपक जाते हैं। जैसे ये हमारा CH4 है, ये इसको हमें पता है, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला खोलती हूँ ऐसे, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब क्या करती हूँ, मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हूँ, CH, तो इसके पीछे OH लगा देती हूँ, तो ये इसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएगा इसकी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। व्हेन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल विच डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताता है, वो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कुछ भी लगा सकते हैं हम, जो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एज ए सफिक्स पीछे यूज़ होंगे, तो तभी इनको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, एज ए प्रीफिक्स यूज़ होंगे, नॉट ए सफिक्स, ये एज ए प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं। हेलो मतलब सबके पीछे ओ लगाना, जैसे फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइटो है। नेक्स्ट वन इज एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है OH, इसके सफिक्स लगता है इसके नाम का ओल। एल्डिहाइड CHO, इसके नाम का लगता है अल। नेक्स्ट इज आर कीटोन। कीटोन क्या होता है CO, इसके नाम का जो आपका सफिक्स लगेगा ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, दैट इज ओइक एसिड। अब होती है हमारी एक होमोलॉगस सीरीज। ये होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, ध्यान से देखो। सीरीज, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज होती है, जिसके एल्केन्स एल्केन की सीरीज है, एल्कीन्स की सीरीज अलग से है, एल्काइंस की सीरीज अलग है, जितने अल्कोहल्स ग्रुप लगे होते हैं उनकी सीरीज अलग है। मतलब ये एक आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज होती है, और जिसके अंदर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप्स शुड बी सेम, दैट इज द कंडीशन। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। एंड जो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस होगा वो या तो CH2 यूनिट का होगा, या फिर 14 मास यूनिट। 14 मास यूनिट कैसे, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का हो गया 2, तो 14, इसको या CH2 यूनिट बोल लो, या फिर 14 मास यूनिट आर नोन एज होमोलॉगस सीरीज। अब दोबारा बताती हूँ, ये आपकी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज होती है, जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी आपकी। एंड सक्सेसिव मेंबर्स, और जो मतलब एक कंटिन्यूटी होगी हमारी जो मेंबर्स की, उनके बीच में, मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो या तो CH2 यूनिट बोल सकते हैं आप, या फिर 14 मास यूनिट बोल सकते हैं। इस सीरीज़ को हम बोलते हैं कि होमोलॉगस सीरीज़। अब आपको डिफरेंस बताते हैं किस तरीके होगा।
जैसे ये हो गया आपका CH4 दैट इज मीथेन, C2H6 दैट इज इथेन, C3H8 दैट इज प्रोपेन। तो इसके बीच में कितना, एक कार्बन का और हाइड्रोजन 2, ये डिफरेंस हो गया 2। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो C और H2। तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक होमोलॉगस सीरीज है हमारी। आई बात समझ में? या फिर आप फंक्शनल ग्रुप लगा के चेक कर सकते हो, CH3OH या फिर C2H5OH या फिर आपका C3H7OH। अब इनके बीच में भी आप डिफरेंस चेक कर सकते हो, कार्बन 1 का और आपका कार्बन 2। देखो 6 कार्बन यहाँ, इसमें 4 है, तो CH2 का डिफरेंस यहाँ हो गया। इसी तरीके से CH2 का डिफरेंस, तो ये आपका एल्कोहलिक होमोलॉगस सीरीज होगी है, ये आपकी एल्केन्स की होमोलॉगस सीरीज होगी है। आई बात समझ में? अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है इसकी होमोलॉगस की। अभी मैंने बताया 10 सक्सेसिव मेंबर्स इन होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय, अभी बताया CH2 यूनिट या फिर 14 मास यूनिट का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ ए गिवन होमोलॉगस सीरीज ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम फंक्शनल होगा, तो वो आपकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ही शो करेंगी। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं होमोलॉगस सीरीज की। फर्स्ट इज दैट सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 यूनिट या फिर 14 मास यूनिट का होगा। सेकंड वन इज दैट कि जो उसकी फंक्शनल ग्रुप्स हैं मेंबर्स के सबके सेम होंगे। थर्ड वन इज द मेंबर्स हैं होमोलॉगस सीरीज की सारे के सामने सिमिलर प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। नेक्स्ट वन इज, अब हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, मतलब नामकरण करना, किसी भी चीज़ को नाम देना। ठीक है, द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड मीन्स नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब ये है कि ये जो हमारा नाम है ये दिया किसने है, कार्बन कंपाउंड्स का नाम किसने दिया। एक हमारी यूनियन है, एक हमारी संस्थान है जिसको हम बोलते हैं IUPAC। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आ सकती है आपकी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें अब क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि IUPAC नाम है जो, वो देते कैसे हैं किसी भी कंपाउंड को। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें से देखो, इसको मैं बाय एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे एक मेरा ये कंपाउंड दे दिया है आपको, CH2 एंड CH2, ठीक है, एंड CH3। सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारा कि सबसे लंबी चेन देखते हैं पहले, ये लंबी चेन दिख रही है 1 2 3 4 5, तो उसके अकॉर्डिंग उसको वर्ड रूट देंगे। अभी मैंने पीछे बताया 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज़ करेंगे हम, पेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा ये देखेंगे कि इस कार्बन में चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड कौन सा है, एन। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं या नहीं है। यहाँ पे आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये इसका नाम हो गया है पेंटेन। आई बात समझ में? अब देखो, अब हम 1 बाय 1 देखो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद गिविंग बेस, मतलब हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है आपका इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, अगर आपको दिख रहा है कि उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स है वो देखेंगे हम, या फिर सब्स्टिट्यूट। ये आपका अभी 10th क्लास में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आपको चाहते हो कि आपका नाम कभी भी गलत ना हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये वो फॉर्मूला है, आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए, अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं होगा। देखो, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस आपका सफिक्स। प्रीफिक्स में सिर्फ आपके सिलेबस में आपके हैलोजन्स हैं जो आगे लगेंगे, पीछे नहीं लगेंगे। आई पास में वर्ड रूट में हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने प्रेजेंट हैं। अभी ये मैं बता चुकी हूँ, आपके 1 के लिए मैथ यूज़ होगा, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। सफिक्स 2 तरीके का होगा,
ध्यान देना, सफिक्स दो तरीके का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हम क्या देखेंगे, हमारी चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे एन सफिक्स, डबल बॉन्ड है तो इन यूज़ करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज़ करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप्स मैं वन बाय वन बताती हूँ अभी किस फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करते हैं। अब जैसे हम पहले बात करते हैं आपकी एल्कोहल की। एल्कोहल का सिंबल होता है OH और सफिक्स इसके लिए यूज़ करते हैं हम ओल। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो, सबसे पहले इस सीक्वेंस में ही आपका नाम होना चाहिए। प्रीफिक्स है तो पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, फिर देखेंगे वर्ड रूट हमारी कार्बन में हमारी चेन में कंपाउंड्स के अंदर कितने कार्बन है, फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर सेकेंडरी। इस सीक्वेंस में ही नाम को लिखना है। अगर सीक्वेंस नहीं ध्यान रखा तो आपका नाम बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम हमारे फंक्शनल ग्रुप्स के नेमिंग की तरफ कि उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। देखो, एल्कोहल का सिंबल होता है OH। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं CH3OH। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कार्बन कितने हैं। कार्बन एक है तो मैथ। अब बॉन्ड क्या है, देखो इसको ऐसे खोल के लिख लेते हैं, CH और OH। बॉन्ड क्या है, सारे सिंगल हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, एन। पीछे वाला ई हम काट देते हैं। अगर हमारा ओल ये वाला पहला वर्ड वोवल है तो हम ई काट देते हैं, मैथेनॉल। मैथेनॉल इसका नाम हो गया है। अब देखो ऐसे ही एथेनॉल, दो कार्बन है, OH लगा हुआ है। और दूसरी बात, ये OH ग्रुप है, कहीं पे भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं पीछे लगेगा आगे लगेगा, कहीं पे भी H को हटाया, किसी भी कंपाउंड में H को हटाया और OH को चिपका दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे प्रोपेनॉल, 3 कार्बन है, 1 2 3, OH है, ऑल लगा दिया, 5। ये आपका 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सारे, एन, और आपका OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब देखो ये कई बार क्या होता है, जो हमारी रिंग वाले जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी आ जाता है। जैसे ये आपका एक साइक्लिक कंपाउंड है, अब समझ गए ना, अभी मैंने लास्ट टाइम बताया, ये हर जगह कार्बन है, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, CH2 CH, तो एक H हट गया तो ये OH चिपक गया। अब पता है हमें प्रीफिक्स यूज होगा क्योंकि ये रिंग की फॉर्म में, तो पहले हम यूज करेंगे साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड है एन, तो और ये इसके बाद ऑल, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेनॉल। आई बात समझ, ये 4 की है तो साइक्लोब्यूटेनॉल। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया है हमारी रिंग के अंदर, तो क्या देखेंगे हम, 3 साइक्लो वर्ड प्रीफिक्स यूज करेंगे क्योंकि ये एक साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लोब्यूट, फिर डबल बॉन्ड आ गया है तो इन ऑल, साइक्लोब्यूटेनॉल, इसका नाम हो गया है साइक्लोब्यूटेनॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या करते हैं आप, कोई हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करते हैं हमारा, हाइड्रोजन रिप्लेस उस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, सिर्फ कोई हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, उस कार्बन के ऊपर CO डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट कर देते हैं जैसे। और एक और बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एल्डिहाइड ग्रुप या तो स्टार्टिंग चेन के स्टार्टिंग में लगेगा या फिर बिल्कुल एंड में, बीच में कहीं नहीं लगेगा। जो ग्रुप हमारे या तो स्टार्टिंग में लगते हैं या एंड में लगते हैं उनको हम टर्मिनल ग्रुप बोलते हैं। याद रखो, जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है या स्टार्टिंग में लगते हैं या फिर एंड में लगते हैं वो हमारे क्या होते हैं, टर्मिनल ग्रुप। ये बीच में कहीं पे भी नहीं लगेगा। इसका जवाब आप 11th क्लास में लेंगे कि ये टर्मिनल ग्रुप क्यों है। अब देखो कार्बन HCOH, देखो यहाँ पे कार्बन सिर्फ एक है तो ये क्या हो गया, ये हमारा ग्रुप हो गया है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए भी बताया मैंने, अल यूज़ करेंगे, कार्बन एक है, मैथ, सारे सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच वाला काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये हमारा एक पूरा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सिंगल बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच वाला काउंट होगा, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच वाला ही काउंट होता है, बाकी किसी के साथ नहीं काउंट होगा। तो मैथ सिंगल बॉन्ड है, मैथेनल इसका नाम हो गया। इसी तरीके से हमारा प्रोप, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपिनल,
4 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे 1 2 3 ब्यूट। अब यहाँ देखो, इसको आपके सिलेबस में सीधा पोजीशन नहीं बताई जाती। अगर आप पोजीशन बताना चाहते तो भी ठीक है, नहीं बताओगे तो भी ठीक है। अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 तो ये हो गया ब्यूटेनल। लेकिन अगर पोजीशन बतानी है, हम काउंटिंग शुरू करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है 1 2। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका भी है, इसका भी है, तो हम कम वाले के साथ काउंट करते हैं। याद रखना 1 2। तो ये जो डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन के साथ काउंट करेंगे। ब्यूट के बाद हम क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 2, तो ब्यूट 2 इन और अल हो गया आपका। इसी तरीके से ये वाला, या फिर ब्यूटेनॉल आप लिख सकते हैं, ब्यूटेनल आपके सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट है पेंट 1 2 3। हमेशा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। 1 2 3 पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो पेंट 3 पे हाइन और अल, इसका नाम हो गया पेंटाइनल। इसी तरीके से ये आपका हेक्सेन का 2 पे डबल बॉन्ड है, हेक्स 2 इन, या फिर सीधा आप हेक्सिनल भी बोल सकते हैं। आपका कीटोन, कीटोन क्या होता है, ऑन। ये आपका क्या होगा, CO ग्रुप होता है। यहाँ पे ये कार्बन हमेशा, ये जो ग्रुप होता है ये हमेशा बीच में लगेगा, साइड में नहीं लगेगा, हमेशा बीच में ही प्रेजेंट होता है, साइड में कहीं नहीं लगेगा ये वाला ग्रुप हमारा। ठीक है, देखो CH3CO CH3, तो ये हमारे कार्बन हो गए 3 के लिए हम यूज़ करेंगे प्रॉप। और आपका सिंगल बॉन्ड है सब जगह एन, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन, तो इसका नाम हो गया है आपका प्रोपेनॉन। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। जैसे CH3CO CH2 CH3, ये आपकी होगी 4 की, तो 1 2 3 4 की, 4 के लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है इन, और आपका केटॉन के लिए यूज़ करेंगे हम ऑन, एस, इसका नाम हो गया है ब्यूटेनॉन। सफिक्स प्रोपेनॉन, ये 4 के लिए ब्यूटेनॉन। 5 कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्सेनॉन। आप पोजीशन बता सकते हो, नहीं भी बता सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप बताना चाहते हो या नहीं बताना चाहते हो पोजीशन। और ये वाला जो हमारा ग्रुप है साइक्लिक फॉर्म में भी यूज़ होता है, जैसे ऐसे। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये कॉमन अंडरस्टूड होता है बच्चे कि यहाँ पे कार्बन है तो ये वाला डबल बॉन्ड हो गया, तो ये साइक्लो आपका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हम, और 3 की चेन है तो प्रॉप, और आपका सिंगल बॉन्ड है एन और इसके नाम का ऑन, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेनॉन। इस तरीके से साइक्लोप्रोपेनॉन। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड हम कर चुके हैं, और अब आपके बच गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो आपकी हैलोजन्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।